केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सहारा समय से खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय वर्ग के लिए काफी कार्य किया हुआ है। हमने आज़ादी के 75 साल बाद भी आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जनजातीय वर्ग का सम्मान किया है। मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज इस बार भाजपा के साथ रहेगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के लिए राज्य और केंद्र की सरकार ने काफी कार्य किया है। हमने हबीबगंज स्टेशन का नाम जनजातीय वर्ग की रानी कमलापति के नाम पर रखा हुआ है। आइए सुनते हैं इसी के साथ ही सहारा समय से खास बातचीत में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने और क्या कुछ कहा। देश के जनजातीय मंत्री और आदिवासी वर्ग के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा जी हैं। मुंडा साहब मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। ये बताएं कि जो मध्य प्रदेश है जनजातीय वर्ग से काफ़ी जुड़ा रहा है, यहाँ के लिए क्या विशेष योजनाएं चल रही हैं? देखिए, इस समय तो चुनाव है और चुनाव में बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं कहूँगा, लेकिन जो योजनाएं देश भर के लिए चल रहा है उसकी चर्चा ज़रूर करूँगा। एक तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योजना जो पहले और अब में एक बड़ा अंतर है कि लगभग 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और उसकी स्ट्रेंथ 480 की होगी। पहले 280 की थी। अब वो सीबीएसई पैटर्न पे भारत सरकार द्वारा संचालित होगा। पहले राज्यों को पैसे दिए जाते थे, आवंटन दिए जाते थे, पर उसमें गुणवत्ता में जो अपेक्षित गुणवत्ता होनी चाहिए वो उसकी बहुत कमी रही। और अब कोशिश ये किया जा रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चे ज़्यादा तैयार हों, ये ध्यान में रखते हुए इस तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं। जो जनजातीय स्वास्थ्य के दृष्टि से एक कार्यक्रम, डेटा बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले दिनों शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम की विधिवत लॉन्चिंग की कि 7 करोड़ ऐसे लोगों का डेटा बनाया जाए जो इस तरह के जेनेटिक प्रॉब्लम से जाने अनजाने जूझ रहे हैं और उसमें सतर्कता की आवश्यकता है। तो इस समस्या का समाधान समूल समाप्त हो, इस अभियान का मूल उद्देश्य है और उसको लेकर के यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और इसमें बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के द्वारा और राज्यों के द्वारा सबके साथ मिल कर के कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे किया जाए इसकी कोशिश हो रही है। और बहुत जगह में राज्य सरकार बहुत रुचि लेकर कर रहे हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश है। यहाँ के गवर्नर भी समय समय पर इन सारे विषयों पर सूचना लेते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो एक बड़ी योजना उस तरीके से चल रहा है। जनजातीय वर्ग की लगभग 47 सीटें यहाँ पे हैं और 51 सीट प्रभावित करती हैं। किस ढंग से देखते हैं आप, क्या ये भाजपा की साइड जाएंगी? इस बार निश्चित रूप से जनजातीय समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। हमारा पूरा विश्वास भी है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शासन ने काम किया है और काम राज्य के अधीन जो हो रहे हैं उसमें भारत सरकार की जो सहभागिता के साथ नीचे में उतारने की जो प्रतिबद्धता है और जो कार्य दिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ऐसे 47 सीटों पर जहां जनजातीय क्षेत्र यानी रिजर्व सीट है और इसके अलावे आपने जैसा कुछ सीटें और है जहां पर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, इस बार आप लोगों ने जो जनजातीय वर्ग के इतिहास को करने का भी प्रयास किया है, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका बताई और भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के भी बहुत काम किया है, क्या इसका प्रभाव भी दिखाई देगा? देखिए, देश को आज़ाद हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन इस मामले में कभी इसके पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो इस समय की भारत सरकार ने राज्यों को भी प्रेरित किया और केंद्र सरकार के माध्यम से भी फैसला किया कि ऐसे अनसन हीरोज़ जो है वो अनसन हीरोज़ को कैसे सामने लाया जाए और उसमें जनजातीय क्षेत्रों के और जनजातीय परिवारों में, समाज में से बहुत सारे ऐसे लोगों का आहुति
चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे वो ब्रिटिश रूल का समय हो, उस समय लोगों ने किया। उसी में से जैसे एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिवस मनाने का, स्वाभिमान दिवस मनाने का 15 नवंबर को तिथि निर्धारित किया गया है भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो रणबांकुर जैसे टाटिया भील हुए, रानी दुर्गावती हुई, और इस तरह से बहुत सारे योद्धा और स्वतंत्र वीर जिन लोगों ने समय समय पर संघर्ष करके अपना इतिहास बनाया और अपनी आहुति दी। ये हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। इनका मानना है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग एक बार फिर भाजपा के साथ जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ कृष्ण मोहन झा, भोपाल से।